सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने चैनल को, उसके बाद नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाइए ताकि इसी तरह से आपको वीडियो प्राप्त होती रहे। धन्यवाद। स्वपन अंगफल देखिए, कोई भी आपका स्वपन है शुभ या अशुभ अर्थ के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसे आप स्वपन में शहद चखते हो तो शुक्र और राहु गणना के अनुसार अत्यंत शुभ। अगर आप पुष्प देखते हो स्वपन में तो बुध और चंद्र गणना के अनुसार अत्यंत शुभ। तो जो आपके स्वप्न हमने कहे उसके अनुसार अर्थ क्या बनता है, शुभ या अशुभ, आपको बताने का प्रयास करते हैं। सब्सक्राइब आप कर लीजिएगा स्वपन फल के लिए, और डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, आप ज्वाइन हो जाइएगा। ज्वाइन हो सदस्यों के लिए अलग से महीने में 2 या 3 वीडियो हमारी अवश्य आती है, वो आपको प्राप्त हो। और जिनके सदस्यता समाप्त हो चुके हैं फिर से सदस्यता आप ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, आपके सामने भी ज्वाइन लिखा दिख रहा होगा। ज्वाइन पर ओके करोगे, विकल्प खोलेंगे तो मात्र 159 रुपए की धनराशि खर्च करके पूर्ण महीने के लिए सदस्य आप बन सकते हो। तो स्वपन फल के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आपके स्वप्नों का अर्थ बताने का प्रयास करते हैं, शुभ या अशुभ, और ज्वाइन हो जाइएगा। हर हर महादेव, जय माता दी। प्रिय दर्शकों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, रक्षाल जिंदगी जी रहे हो। और ये मैं हमेशा प्रभु से आपके लिए प्रार्थना भी करता हूँ, करने भी चाहिए कि आप सब अच्छे हो, स्वस्थ हो, खुशहाल हो, आपका जीवन खुशहाली भरा हो, समृद्धि भरा हो, आपके जीवन में कोई कष्ट कोई परेशानी ना आए, यही हमारी कामना है। तो एपिसोड पसंद आए तो आप लाइक कर दीजिएगा, आपका धन्यवाद। तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपकी रुचि थोड़ी बहुत भी स्वप्न ज्योतिष में है। अलग अलग स्वप्नों के अलग अलग अर्थ बनते हैं, प्रभाव क्या रहता है, किस तरीके से रहता है। कई स्वप्न तुरंत फलित होते हैं, प्रभाव भी देते हैं, कई अफलित भी रह जाते हैं। और इसमें चंद्रमा की स्थिति महत्वपूर्ण होती है। चंद्रमा घट रहा है या बढ़ रहा है, कौन से पैर का स्वप्न है, कौन सा नक्षत्र है, नक्षत्र में कौन सा चरण चल रहा है। तो पंचम भाव जन्म कुंडली विश्लेषण में मस्तिष्क और पंचम भाव अचानक धन प्राप्ति का भी होता है। द्वितीय, नवम और एकादश भाव की स्थिति भी इसमें देखी जाती है। तो अलग अलग स्वप्नों के अलग अलग अर्थ बनते हैं। महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा का भी इसमें निर्धारण होता है। तो स्वयं का स्वप्न जो है तृतीय पैर का है, 2:52 समाप्ति का समय है। दृष्टिगोचर हो रहा है, हम देख पा रहे हैं कि एक छोटा सा क्या कहते हैं वो कमरा बना हुआ है, किंतु उस पर जो छत है वो कच्ची छत है। तो बांस के सहारे एक तरीके से झोपड़ी नुमा बना हुआ है, और उसके अंदर, छाया के अंदर, उस कमरे के अंदर एक व्यक्ति बैठा हुआ है। और एक व्यक्ति जो है उसके हाथ में एक 108 मनकों की माला है और वो ध्यान में है व्यक्ति के। तो वहां पर दूर से कन्या व्यक्ति आता है, उसको देखता है, तो ये देखकर हैरान हो जाता है कि ये इसके हाथ में क्या है और ये क्या जब रहा है, और उसको उठाने का प्रयास करता है, किंतु पहला व्यक्ति उठता नहीं है, अपने ध्यान में है। तो दूसरा व्यक्ति फिर वहां से प्रस्थान कर जाता है, अर्थात चला जाता है। तो देखिए, ये केवल स्वप्न काल्पनिक, सच्चाई बिल्कुल नहीं होती है। तो जो आपके स्वप्न हमने कहे उसके अनुसार अर्थ क्या बनता है, शुभ या अशुभ, आपको बताने का प्रयास करते हैं। सब्सक्राइब आप कर लीजिएगा स्वप्न फल। तो प्रथम स्वप्न जो आपने देखा, आपने कहा उसके अनुसार अर्थ क्या बनता है। तो प्रथम स्वप्न में आपने देखा, आपने कहा कि चीनी के बर्तन में आपने घृत देखा, घी देखा। चीनी के बर्तन में आपने घृत, घी देखा। अत्यंत शुभ स्वप्न है ये। राहु के साथ सूर्य की गणना है। गुरु के साथ शुक्र की। चंद्र की गणना है। सूर्य के साथ मंगल की।
गुरु की गणना है, शनि के साथ गुरु, तो इसमें गुरु और चंद्र की गणना प्रधानता में रहेगी। तो कोई भी आपका स्वप्न है शुभ या अशुभ अर्थ के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। द्वितीय स्वप्न जो आपने देखा, आपने कहा उसके अनुसार अर्थ क्या बनता है शुभ या अशुभ। तो द्वितीय स्वप्न में आपने देखा, आपने देखा कि 8 नारियल के पेड़ पर सर्प देखे, काफी सारे आपने उस मात्रा में आपने देखे। तो यह अत्यंत शुभ स्वप्न है। इसमें आपका शनि के साथ मंगल की गणना है, मंगल की गणना है, मंगल के साथ बुध की, केतु की गणना है, सूर्य के साथ शुक्र की, राहु की। इसमें मंगल और राहु की गणना प्रधानता में रहेगी। कोई भी आपका स्वप्न है शुभ या अशुभ अर्थ के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर ज्वाइन हो जाइएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, स्वप्न फल के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिए अगर ज्वाइन हो जाइएगा।